सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद यूपी सरकार ने सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को जारी किए गए वसूली नोटिस वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने ऐसे 274 नोटिस वापस लेने की जानकारी कोर्ट को दी है। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि आगे से इस तरह की कार्रवाई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर वसूली के लिए बने कानून के तहत ही होगी। यही नहीं, इस कानून के तहत स्थापित की गई ट्राइब्यूनल्स के जरिए ही कार्रवाई की जाएगी। जिन नोटिस को वापस लेने की बात यूपी सरकार ने कही है, उनके तहत वसूली गई रकम करोड़ों में है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने की। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि अभी तक जिन लोगों से पैसे लिए जा चुके हैं वो उन्हें वापस किए जाएं। दूसरी तरफ सरकार ने कोर्ट से यथास्थिति को बनाए रखने की भी अपील की है। इससे पहले 11 फरवरी को कोर्ट ने कहा था कि वसूली के लिए जो नोटिस भेजे गए वो किसी कानून के तहत नहीं भेजे गए थे। कोर्ट ने आगे कहा कि इन नोटिस को मजिस्ट्रेट ने भेजा है, ऐसे में इन नोटिस को वापस लिया जाना चाहिए और नए कानून के तहत वसूली की प्रक्रिया होनी चाहिए। इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया था कि यूपी विधानसभा में मार्च 2021 में एक बिल पारित किया गया था। इसमें किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान का हर्जाना वसूलने का प्रावधान किया गया था। इसमें दोषियों को 1 साल कैद और 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने को वसूलने की बात कही गई है। बेंच ने यह भी पाया कि जो नोटिस भेजे गए वो कानून बनने से पहले ही भेज दिए गए थे। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि आखिर वो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कैसे कर सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन मामलों को ट्रांसफर किया जाए जिनका फैसला पहले ही हो चुका है। जिन गरीब लोगों की संपत्ति को कुर्क किया गया है उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, आपको कानून का पालन करना होगा। इसी तरह जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी सरकार से कहा, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं? आप ही शिकायतकर्ता हैं, आप ही आरोप तय कर रहे हैं, आप ही गवाह हैं, आप ही फैसला सुना रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 236 नोटिस भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें वापस भी लिया जा सकता है। अगर आप सुनने को तैयार नहीं हैं तो हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन किस तरह से किया जाता है। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी जिक्र किया था। इन फैसलों के आधार पर बेंच ने कहा था कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किसी न्यायिक अधिकारी को ही करना चाहिए, ना कि डीएम और एडीएम को। इससे पहले अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले महीने इस संबंध में खोजी रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट में पाया गया था कि लखनऊ ईस्ट के एडीएम ने सीएए विरोधी कथित प्रदर्शनकारियों को वसूली के 46 नोटिस भेजे थे। ऐसे नोटिस भेजते हुए प्रशासन ने खुद ही अभियोजन और जज की भूमिका निभाई, अपने मन से नुकसान का आकलन किया। जिन लोगों को नोटिस भेजे गए उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये खबर आपके लिए लिखी थी मुरारी ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे है जतन। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।